की हड़ताल लगातार जारी है। आज दूसरा दिन है हड़ताल का और हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में इनकी हड़ताल हो रही है। बता दें, रायपुर में बस और ट्रकों के पहिए थम चुके हैं। हड़ताल की वजह से दूसरी चीजों पर भी साफ तौर से इसका असर दिखाई देगा। पेट्रोल डीजल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। बसों के नहीं चलने से यात्री भी परेशान हो सकते हैं और ये स्थिति हमने कल भी देखी, आज भी यही स्थिति देखने को मिलेगी अगर ये प्रदर्शन खत्म नहीं होता है तो, और आने वाले दिनों में भी शायद ये स्थिति देखने को मिले। हालांकि मांग इनके द्वारा की जा रही है, कानून वापस लेने की मांग की जा रही है। देखने वाली ये बात होगी कि आखिर इस पर क्या विचार विमर्श सरकार करती है, क्या बदलाव करती है इसमें। पर अभी स्थितियां जो हैं कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आ रही हैं और सीधे तौर पर आम जनता पर इसका प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। देखिए, पेट्रोल डीजल आपूर्ति में तो दिक्कत होगी, पूरी तरह से प्रभावित होगी। साथ ही साथ बसें नहीं चलेंगी, लोगों का आना जाना, यात्री परेशान होते हुए नजर आएंगे। सब्जी भाजी की बात करें, रोजमर्रा की जो चीजें हैं कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रभावित करेंगी इस हड़ताल की वजह से। तो इस हड़ताल की वजह से अब साफ तौर से असर देखने को मध्य प्रदेश में भी मिल रहा है। नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर ड्राइवर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और ड्राइवर्स की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ देखी गई। हालांकि जरूरी सामान की किल्लत ना हो, इस लिहाज से प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली है। प्रशासन का कहना है कि अगर जरूरी सामान को लेकर जा रहे गाड़ियों को रोकने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर्स एक्ट के तहत एक्ट के सख्त प्रावधानों को लेकर नाराज हैं और इसे वापस लेने की मांग ड्राइवर्स कर रहे हैं और इसी को लेकर के ये प्रदर्शन उनका चल रहा है। और न सिर्फ ये मध्य प्रदेश में, देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। हड़ताल प्रदर्शन लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए वासु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वासु, देखिए, हड़ताल तो जारी है, दूसरा दिन भी आज है। अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही तो सीधे तौर पर आम जनता इससे प्रभावित होती हुई नजर आएगी। क्या लगता है, जिस तरह हड़ताल जारी है, अपनी जिद पर ड्राइवर अड़े हुए हैं, क्या कोई विचार विमर्श सरकार द्वारा किया जा सकता है इस पर? बिल्कुल, देखिए, जो हड़ताल चल रही है ट्रांसपोर्टर्स की, ड्राइवर्स की, उसका सीधे तौर पर अब प्रभाव जो है वो आम लोगों की जिंदगी पर देखने को मिल रहा है। कल ही हमने देखा, कल सुबह से पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी वाहनों की जो कतारें हैं वो लगती रही। घंटों लोग पेट्रोल डलवाने के लिए इंतजार करते रहे। इससे कहीं ना कहीं फल, दूध, सब्जी की जो महत्वपूर्ण सप्लाई है वो भी अब प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। और ट्रांसपोर्टेशन से बड़े पैमाने पर देखिए जो आम लोगों की जरूरतें होती हैं वो जुड़ी रहती हैं, चाहे फिर लोगों को ट्रेवल करने की बात हो या फिर राशन पहुंचाने की बात हो, अनाज की एक जगह से दूसरी जगह की डिलीवरी की बात हो, गल्ला मंडियों में जो कुछ कामकाज होते हैं उनकी बात हो, व्यापारिक जो सौदे होते हैं उनकी बात हो। ये तमाम सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, एसेंशियल सर्विसेज के तहत ये सारी चीजें आती हैं और अब ये सीधे तौर पर प्रभावित हो रही हैं। और फिलहाल शासन प्रशासन के बीच और जो हड़ताल कर रहे हैं, जो स्ट्राइकर्स हैं, उनके बीच किसी तरीके का कहीं कोई समन्वय बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये हड़ताल जब तक चलेगी, ये जो व्यवस्थाएं हैं वो और भी ज्यादा बेपटरी होती हुई नजर आएंगी। अगर आज कुछ इसका हल नहीं निकलता है तो परेशानियों का सबब जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कई जगहों से ये शिकायत आ रही है कि हड़ताल के चलते कई चीजों की जो काला बाजारी है वो भी शुरू हो गई है, यानी कि जो मुनाफाखोर हैं वो लोग भी ऐसी परिस्थितियों का फायदा उठाने से पीछे नहीं चूक रहे हैं और आम लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। आम लोगों को अब इस बात वासु, यहाँ पर जिस तरह हड़ताल चल रही है और ट्रांसपोर्टर्स की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पर कोई सपोर्ट में नहीं आए, हड़ताल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ड्राइवर्स की हड़ताल है। हालांकि जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं, क्या लगता है, संक्षेप में बताइएगा, क्या अब ट्रांसपोर्टर्स भी सपोर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए, सपोर्ट है क्योंकि कहीं ना कहीं ड्राइवर्स काम करते हैं ट्रांसपोर्टर्स के पास अपने ट्रक्स होते हैं, बसेस होते हैं जिनको वो चलाने का, जिनका वो संचालन का काम करते हैं। और अगर इस तरीके की कोई व्यवस्था होती है, कानून में कड़े प्रावधान होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी इफेक्टफुल जो है वो हो सकता है। और ड्राइवर्स इससे खासे परेशान है क्योंकि ड्राइवर्स ने जिस तरह से बात की है कि हम लोग नौकरी नहीं कर पाएंगे इन परिस्थितियों में, हम लोग बामुश्किल 10-12 हज़ार रुपए कमा पाते हैं और उसमें अगर इतने कड़े दंड के प्रावधान होंगे, कई बार
बार गलती हमारी नहीं होती है, अन्य व्यक्ति की गलती होती है, लेकिन एक परसेप्शन कॉमनली होता है कि बड़ी गाड़ी जो है उनकी जो गलती है वो मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये नुकसानदायक ट्रांसपोर्टर्स के लिए, बस ऑनर्स के लिए, ट्रक ऑनर्स के लिए भी है। तो वो भी इस पूरे इन तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति उनके लिए भी जो है ये पूरी तरह से निर्मित हो गई है। और वो भी ड्राइवर्स का जो है वो सपोर्ट करते हुए, समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है वो भी इसको लेकर कुछ ना कुछ जो निर्णय है वो आने वाले समय में लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल ये जो हड़ताल चल रही है, स्ट्राइक चल रही है, मुसीबत का सबब बनती हुई दिखाई दे रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।